बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी हमारे पास टाइम हो चुका है तकरीबन 3:30 या 4 बजे का टाइम हो गया। और सुबह हमने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि हमारा जो मोबाइल है ना उसको लग गया था एमरजेंसी कोड। तो मैंने सुबह जो है नाश्ता वगैरह बनाया और जब भाई लोगों को भेजा तो मेरी थी कि मैं यहाँ पे वीडियो बना लूँ, लेकिन नहीं बना सकी एमरजेंसी कोड लगने की वजह से। और मोबाइल तकरीबन 3 घंटे बाद जाके हमारा खुला था। और अभी सेकंड टाइम है, मैंने सफाई सारी कर दी है, चारपाइयाँ भी लगा दी हैं बाहर। और फ़िलहाल बच्चे जो है ना ये हो चुके हैं तैयार, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चाह रहे हैं कि आज हम थोड़ा सा ना बाहर का माहौल घूम फिर के आए। तो इसलिए मैंने कहा चलते हैं हम लोग बाहर जाके थोड़ा जो है घूम फिर आते हैं। और साथ में आज जो है इनको बहुत बड़ा जो सरप्राइज़ इनके बाबा ने दिया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी जो है समझने की हमें खुशी दी है। यह कह रहे हैं कि हमने पहली दफ़ा अपने ऊपर कोई इतना ज़्यादा खर्चा किया। अभी हम लोग फ़िलहाल निकलते हैं और साथ में और भी काफ़ी सारी बातें जो है वो आपके साथ शेयर करनी है इंशाल्लाह। वीडियो में आगे चल के आपके साथ वो भी शेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पर शोर काफ़ी ज़्यादा है। तो और साथ में आज की वीडियो में हम आप सबसे ये शेयर करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे बहन भाइयों के ये सवाल होते हैं कि आपने जो ज़मीन ली थी कि वहाँ पे जो है आपका घर बन रहा है, उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। तो इस तरह के काफ़ी सवाल होते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि बच्चे जो है वो भी बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग जो है निकलते हैं। और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके जो है ये बाँव बन गया, फजर ने पहन लिया मास्क। तो अभी हम लोग निकलते हैं और इंशाल्लाह जो है वहाँ पर भी जाएंगे तो काम कितना हो चुका है और कितना नहीं हुआ वो भी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, है ना? फ़ोन लेना है? अच्छा ठीक हो गया, वो लेती है मास्क, इसको बोलता है वो। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना निकल रहे हैं। और माशाल्लाह से आज मेरी तबीयत जो है वो भी पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और इसलिए हमने कहा चलो हम लोग जो है ना थोड़ा बाहर घूम फिर भी आते हैं और साथ में आपको भी ना बाहर घुमा फिरा के लेकर आते हैं। फजर जो है वो जा रही है नीचे, आराम से नीचे जाओ रहा। मास्क लगाया हुआ है, मास्क में इसने बलून छुपाया हुआ है जो मोहम्मद सुबान बार बार मांग रहा था। तो अभी जी फ़िलहाल हम लोग जो है ना आ चुके हैं अपने प्लॉट पे। तो इस साइड पे जो है घर है और इस साइड पे जो है ना हमारा जो है प्लॉट। और यहाँ से माशाल्लाह से नहर में आज पानी जो है ना वो काफ़ी है। ये क्या हो गया है, इतनी ज़ोर की आवाज़ पता नहीं किस चीज़ की आई है। तो फ़िलहाल यहाँ पे भी चेक करें माशाल्लाह हर तरफ जो है ग्रीनरी हुई है क्योंकि चावल की फसल जो है वो हो चुकी है ना, इसलिए। और ट्यूबवेल वगैरह भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये दरख्त बूढ़ा हो चुका है इसलिए इसके सारे पत्ते जो हैं वो गिर चुके हैं। अच्छा मैं सोच रही थी बस यहीं पे आ गए, लेकिन ये तो काफ़ी आगे सफ़र था। ये जी आ गए हम लोग अपने प्लॉट। यहाँ पर तो ग्रीनरी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आए हैं, हम लोग बीच में नहीं आए थे। माशाल्लाह यहाँ से सूरज अभी ग़रूब हो। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना अपने प्लाट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुकून है। और हमेशा जब हम लोग आते थे तो यहाँ पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं और कौवों की। और फ़िलहाल भी ऐसे ही है। और सूरज जो है वो अभी ग़रूब नहीं हुआ क्योंकि हम जब निकले थे उस टाइम जो है ना काफ़ी सारा टाइम था, लेकिन रास्ते में आते आते ना अभी थोड़ा टाइम हो गया। और माशाल्लाह से यहाँ पर जो है हर तरफ हरियाली हो चुकी है, चावल का जो फसल है वो लग चुकी है साइडों पे भी और इधर उधर भी। और हमारा जो लगा हुआ था यहाँ पर मोटर पंप वो अभी फ़िलहाल ऐसे ही खड़ा है, इसके चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बारिशें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती रही हैं। बाकी यहाँ पर जो लगी हुई थी ग्रास हमने लगाई थी घास, वो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ये तो दरांती के साथ काटने वाली होगी है। चले खैर हमें इसके काटने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे जो है बहन भाई ये सवाल कर रहे थे कि आप लोग जो है
घर कब बनाएंगे, जो आपने जगह ख़रीदी है तो उसमें आप लोग घर क्यों नहीं बना रहे। तो इसकी भी एक वजह है, क्योंकि हम लोग जब गए थे तकरीबन हमने जो है ये ज़मीन ख़रीदी थी, वो सारी डिटेल जो है वो मैं अभी लेकर आई हूँ कि मैं सारी चीज़ें जो है वो सबसे क्लियर कर दूँ कि हमने यहाँ पर घर क्यों नहीं बनाया। आया कि हम लोगों ने इस चीज़ का ऐसे ड्रामा किया है कि हमने घर बनाना है या नहीं बनाना। तो इंशाअल्लाह मैं अपना घर जो है वो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने 3 साल जो है यहाँ पर जो मेहनत की है यूट्यूब पे आकर, मैंने वहाँ से क्या कुछ खोया क्या पाया, जो भी है वो सब आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, तो अभी भी शेयर करूँगी। तो समझ लें मेरी जो सारी अपनी जो जमा पूंजी है ना, वो यही जगह है और मैं अपना घर ज़रूर बनाऊँगी। बाकी फ़िलहाल घर की बात छेड़ने से पहले जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ मैं आप सबको देना चाहती हूँ वो है जी हमारी न्यू बाइक। हम लोगों ने ना नई मोटरसाइकिल ख़रीदी है, बड़े वाली, जैसी थी शुएब भाई की, सेम वैसी तो नहीं है, बस कलर उसकी तरह है, लेकिन इसका जो है वो और है, वो क्या कहते हैं कंपनी, मोहम्मद सुबान उसके साथ लड़ाई कर रहा है। तो माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। न्यू हमने नहीं ली बल्कि चलती ली है। तो इसका जो है हमने जो हमारे पास पहले बाइक थी छोटे वाली, वो भी हमने इसमें दे दी है, क्योंकि ये तारिक साहब के एक दोस्त थे, उन्होंने ली थी किस्तों पे, तो उनसे किस्तें अदा नहीं हो पाई, उन्होंने कुछ किस्तें अदा की हुई थी, उसमें उन्होंने हमारा मोटरसाइकिल ले लिए और साथ में कुछ पैसे, और बाकी जो किस्तें हैं वो इंशाल्लाह देनी है हमने 12वें महीने में। तो तब ये हमारा जो है ना मोटरसाइकिल बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी गाड़ी और आरामदायक भी है, और इस पर काफ़ी झटके वगैरह जो होते हैं ना वो भी नहीं लगते, और इंसान चाहे तो इस पर लंबा सफ़र भी कर सकता है। तो काफ़ी दफ़ा अगर हमें लंबा सफ़र करना पड़े तो हम इस पर जा सकते हैं। तो अम्मी लोगों की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग हमेशा बीच वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं, दरिया वाला। तो सभी बहन भाई जो है ना वो पूछते हैं कि आप किसी और रास्ते से चले जाया करो। नहीं चल रहा? अच्छा, मोहम्मद सुबान लड़ाई कर रहा है, बेटा इसको चलाएंगे तो चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। फिर इसको मार रहा है। हाँ, मारते नहीं है, ये यहाँ से चलता है ना, ये सलफ वो इस बटन के साथ स्टार्ट हो जाता है, वो हो गया, बंद भी इसी से होना है। वाह भाई वाह मोहम्मद जुबान तो ट्रेन हो गई। बस बस अब रहने दो, एक बार हो गया ना, अभी बस करो बेटा, ख़राब हो जाएगा। तो बटन के साथ भाई ये वो कहते हैं इसको सेल्फ स्टार्ट कहते हैं, तो बटन के साथ स्टार्ट भी हो जाता है, किक वगैरह नहीं लगानी पड़ती है और बंद भी हो जाता है। तो हम लोग, मैं बोल रही थी कि जब हम लोग अम्मी के यहाँ जाते थे तो वहाँ पर जो है ऊपर से जाने में हमें मुश्किल होती थी, क्योंकि वो काफ़ी लंबा सफ़र था, इसलिए हम लोग दरिया का बीचों बीच वाला फासला जो है वो थोड़ा कम पड़ता है, इसलिए हम लोग जाते हैं उस बाइक पे। तो अभी इस पर अगर हम ऊपर से भी जाएं लंबा सफ़र, इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जब जाएंगे, जैसे मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाती है तो फिर हम ऊपर वाला लंबा टूर करेंगे और फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये बाइक जो है ना वो भी काफ़ी अच्छी है। और मैं इस पर पहली दफ़ा बैठी हूँ, तकरीबन 3 दिन हो गया तारिक साहब ने ये बाइक ख़रीदी है, तो मैंने कहा ये जो है सबसे शेयर करनी चाहिए कि हमने अपनी पहले वाली बाइक देकर न्यू बाइक ले ली है। बाकी यहाँ पर जो है ना आते आते प्यास जो है वो बहुत लग चुकी है, क्योंकि मुझे प्यास काफ़ी सारी लगती है। तो अभी रही बात असल अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। आप भी कहेंगे कि बात जो है ना उसको घुमा फिरा देती हैं, तो मैंने कहा ये वीडियो में नज़र आनी तो है ही, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो है ना ये दिखाऊँगी। एंड पे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, वो नया नया है ना, तो ये पुराना हो चुका है इसलिए। तो यहाँ पे जो है इस ज़मीन के क्या मामलात हैं, क्या वजह है कि हम लोग यहाँ पे घर नहीं बना रहे, उसकी वजह क्या। तो ये ज़मीन जो है ये हमने ख़रीदी थी जी। पहले तो मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ, ये समझ ली इस ज़मीन के कागज़ात हैं कि ये ज़मीन जो है वो हमारी है या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सारा सवाल आ रहा है कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, बस ये इन्होंने ऐसे ही एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। ये ज़मीन है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ये मेरी जमा पूंजी है। बाकी जी अभी मैं इस चीज़ को जो है पढ़कर भी सुना देती हूँ कि हमने ये ज़मीन जो है ये कब ली थी और किसने हमें ये ज़मीन दी है और किससे ली गई है। तो ये ज़मीन जो है ये हमने ली थी जी 26 मई को, 5वें महीने की 26 तारीख को हमने ये वाली ज़मीन जो है वो ख़रीदी थी, जिसमें जिस बंदे से हमने ये ज़मीन ख़रीदी है वो यहाँ पर मुकीम नहीं है, वो है बैरून मुल्क
ये चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि जबकि ख़रीदार जो बारज़ा मंदी माल का सारा साबा मज़कूरा ने कर दिया है, कोई बकाया रकम जो है वो हमारी नहीं रहती, बस वो रहती है जिसमें हमने इसका इंतकाल लेना है। जबकि बेशुदा अराज़ी का इंतकाल रजिस्ट्री बहक बौजा सायरा यासिर बहरून मुल्क मुकीम होने की बिना पर ना हो सका, जबकि ख़रीदार को मालका सायरा यासिर ने बजरिया मोबाइल, व्हाट्सएप कॉल और वॉइस SMS तसल्ली जो है इस ज़मीन का हमें इंतकाल देंगी। तो वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जिन ख़ातून से हमने ये ज़मीन ख़रीदी है वो PTI की कारकुन है, बस कुछ मुल्की हालात की वजह से वो यहाँ पर मुकीम नहीं है। तो जब ही हमने ये ज़मीन ली थी उस टाइम भी वो बाहर ही थी, तो उन्होंने तकरीबन आना था मुहर्रम में। जब हम लोग गए थे टूर पे तो हमने कहा था कि हम वहाँ से फ़ौरी वापसी पे आके जो है अपनी इस ज़मीन में अपने घर जो है वो बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम हमें इंतकाल देना था। तो उस टाइम उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि मैं आऊँगी तो आपको उस टाइम जो है इंतकाल दूँगी। तो लेकिन वो कुछ अपनी सियासी मसाइल की वजह से, ये जो भी उनके मसाइल हैं उन चीज़ों को मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, वो यहाँ पर नहीं आ सकी और वो हमें इंतकाल नहीं दे सकी, जिसकी वजह से हम लोग भी थोड़ा सा रुक गए कि जब तक हमें इस चीज़ ज़मीन का इंतकाल नहीं मिल जाता तो तब तक हम इसमें घर नहीं बनाएंगे। ज़ाहिरी बात है हमने यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करने हैं, और अगर ये ज़मीन मुकम्मल तौर पर हमारी नहीं हो जाती तो उस टाइम तक हम कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। लेकिन हमें इस चीज़ का यकीन है कि उन्होंने बाकायदा सारी हमसे जो है डिटेल, उन्होंने हमें वॉइस मैसेज सब कुछ लिख के दे दिया है, एक उन्होंने स्टाम्प करके दे दिया है। ये अभी जो स्टाम्प हो रहे हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन किए जाते हैं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं। इसमें कोई वो क्या कहते हैं कि अभी सभी बहन भाइयों के ज़हन में ये भी सवाल जाएगा कि हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो बहन है उनके जो यहाँ पर रखे हुए लोग हैं, उनके मुंशी हैं, जो अपने समझ ले घर के ही अफराद हैं, उन्होंने भी बाकायदा हमें जो है अपनी तरफ से ये पेपर्स जो हैं वो साइन करके दे दिए हैं, लिख दिए हैं ये वाले। अगर वो नहीं आती तो हम उनसे अपनी ज़मीन मांगने के हकदार होंगे। फ़िलहाल वैसे ये ज़मीन है हमारी ही, तो बाकी जो ये हमने उनको पेमेंट यहाँ से सेंड की है, जो बाकायदा ये बैंक की कुछ हमारे पास है, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो आएंगी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उनको फोर्स नहीं किया, क्योंकि अपनी उनके काफ़ी सारे मसाइल हैं, तो जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे तो हमें इंतज़ार अगर करना पड़ेगा तो हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। हमने एक दफ़ा कहा है तो उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो मैं आपके पैसे आपको फ़ौरन वापस कर देती हूँ और आप मेरी ज़मीन छोड़ दें, मैं कहीं और सेल कर दूँगी, लेकिन हमें ये ज़मीन चाहिए, हमने ज़मीन छोड़नी नहीं है और ना ही हमें उनसे पैसे वापस चाहिए। हम इस चीज़ का इंतज़ार कर लेंगे और मुझे अल्लाह पे भरोसा है इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें ये ज़मीन जो है वो मिल जाएगी और हम लोग यहाँ पे अपने घर का काम शुरू कर लेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े ख्वाब थे आपके कि आप जो है बड़ा घर बनाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, तो 3 कनाल कोई थोड़ा रकबा नहीं है, बहुत सारा है। मेरे ख्याल में यहाँ पर शहरों में तो इतना जो है, हाँ जी, तो माशाल्लाह से ये जो है इतना थोड़ा रकबा नहीं है, ये बहुत सारा रकबा है। और इंशाल्लाह मैं यहाँ पर जो मेरा ख्वाब था, जो मैंने कुछ टाइम पहले कहा था, तो मैं उसको पूरा करूँगी, किसी और के पैसे से नहीं, अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से, जो आज तक, क्योंकि सभी बहन भाई जानते हैं कि मैं 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो आखिर मैंने कुछ ना कुछ तो वहाँ से अर्न किया है जो मैं अपना ये कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इस ख्वाब को ज़रूर पूरा करूँगी। और अभी भी मुझे काफ़ी सारे माओ के कमेंट्स आते हैं, तो मैं उनको ज़रूर यहाँ पर लेकर भी आऊँगी। आप ये ना, इंशाल्लाह जो मैंने वीडियो में बाकायदा बोला था कि मैं ये करूँगी, तो मैं वो करूँगी। आप लोग इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और एक दिन वो टाइम आएगा कि मैं अपना वो घर बनाऊँगी जिसमें, बाकी यहाँ पर जो है कुछ और बातें भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा ये भी मसला जो है ना बनाया जा रहा है। तो जब ससुराल का जो ज़्यादा पॉइंट उठाया जा रहा है, इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी अपनी ससुराल वालों से कोई लड़ाई नहीं है। कोई बस ये कहता है कि इसकी अपनी जिठानी से नहीं बनती, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये समझ लें लड़ाइयाँ डालने वाली बातें हैं। तो यही वजह है कि मैं आज तक अपनी फैमिली से दूर रही हूँ। अगर मैं अपनी फैमिली के पास होती तो शायद आज हमारे अंदर वो लड़ाइयाँ होती जो लोग अभी बातें करके कह रहे हैं कि इनमें ये मसला है, ये मसला है।
तो यही वजह कि मैं अपनी फैमिली से दूर रही और ख़ुद को, अपने बच्चों को हमने हमेशा मेहनत की। और उस टाइम लोगों को बातें याद नहीं आई जब मैं ससुराल में इतने जानवरों का काम करती थी सारा सारा दिन और साथ में अपनी वीडियो बनाती थी। और अगर आज मैं मेहनत करके 3 साल के बाद कामयाब हो गई हूँ तो अभी लोगों को बड़े सवाल आ रहे हैं कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। लेकिन कोई किसी की मेहनत नहीं देखता, बस वो हमेशा कहता है कि कोई ऐसा पॉइंट मुझे मिले कि मैं इसकी ना टांग खींचूं। नेक्स्ट बाकी जो ये भी काफ़ी कहा जा रहा है कि ये जो है ना इसकी ससुराल वालों से मैंने ये पहले बात भी किया और फिर यही कह रहे हैं कि इसकी बनती ही नहीं है, ये वहाँ पे नहीं जाती, ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वालों से बनती भी है और हमारा जब दिल करता है, तारिक साहब के वो वालिदैन हैं और मेरा भी वो क्या है कि सिर्फ वो सास और ससुर का रिश्ता नहीं, मेरा उनके साथ डबल रिश्ता है कि हम लोग अपने जो है वैसे भी हमारी क्लोज़ रिश्तेदारी है। तारिक साहब से मेरी क्लोज़ रिश्तेदारी है कि वो मैं बाहर से बिहा के नहीं आई हुई हूँ कि मैं जो है ऐसे करूँगी, बल्कि मेरे ख्याल में काफ़ी जो अच्छी और समझदार पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, चाहे वो बाहर से भी आएँ तो वो भी अपने सास ससुर को अपना वालिदैन मान लेती हैं। तो मानना भी पड़ता है क्योंकि हम पीछे से अपने वालिदैन को छोड़ के आ रहे होते हैं, तो आगे जो हमारे शौहर के अगर वालिदैन हैं तो वो भी हमारे ही वालिदैन हैं। तो मेरे अंदर वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम वहाँ पे जाते भी हैं और रहते भी हैं जब हमारा दिल करता है। और वहाँ पर वीडियो ना बनाने की बस एक ही वजह है कि हम लोग जो है नहीं चाहते, क्योंकि जब हम लोग समझ लें यूट्यूब पे कामयाब नहीं थे उस टाइम कोई बात नहीं करता था, गांव में भी कोई बात नहीं करता था। और स्टार्ट मेरा ऐसे था कि मैं चोरी वीडियो बनाती थी तकरीबन 6 से 7 माह, जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था मैं चोरी वीडियो बनाती थी। और यहाँ पर भी लोगों को अभी पता चला है कि ये लोग यूट्यूब पे हैं। आस्ता आस्ता जैसे हम लोग कामयाब हुए हैं और अभी जाके लोगों को पता चल रहा है कि ये लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरा वहाँ पर वीडियो ना बनाने का मकसद और गांव में ख़ुसूसी तौर पे ना जाने का मकसद बस एक ही है कि ये हमारा काम है। हमें समझ रहे न्यू जनरेशन और अभी जो आने वाली न्यू जनरेशन है वो इस चीज़ को समझती है, क्योंकि आजकल हर काम जो है वो सोशल मीडिया पे ही हो रहा है। नेट का दौर है, आप जहाँ भी चले जाएं वहाँ पर आपको कैमरे को ज़रूर फेस करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से हमारे बुज़ुर्गों को कोई बात करे या उनके ऊपर कोई कह रहे कि आपके बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा दूर होंगे ना तो बस दूर ही होंगे तो वो उनके लिए बेहतर होगा। तो बस हमारी यही कोशिश है कि हमारी वजह से हमारी फैमिली बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। बाकी जो लोग ये कहते हैं कि इसका ससुराल से कोई नहीं है ये वो, तो जो लोग हमें शुरू से देखने वाले हैं, शुरू से हमें देख रहे हैं, तो मैंने 1.5 साल अपने ससुराल में ही गुजारा है। उधर ही मैं वीडियोस बनाती थी, सब कुछ वहीं करती थी और मुझे कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत क्यों है। मैंने किसी से कुछ लिया तो नहीं है कि मैं किसी से छुपा रही हूँ। अगर मैंने खेतों में जाकर या कहीं जाकर मैंने कोई मेहनत की है तो मुझे उस चीज़ से कोई नहीं है, वो मेरी मेहनत थी और उस मेहनत से मैंने कमाया है और आज हम लोग इस तरह कामयाब हैं। अगर हम लोग कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो मेरे ख्याल में लोगों को इस चीज़ से वो नहीं होना चाहिए। ये मैंने भी 3 साल मेहनत की है, एक औरत होकर गांव में रहकर धक्के खाकर अपने छोटे छोटे बच्चों को सर्दी में हम लोगों ने कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना, और समझ लें हमारी अभी तक वो ही रूटीन है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी जो ये मेहनत है हमने 3 साल की है वो ज़रूर रंग लाएगी और हम अपना घर बनाएंगे और सुकून से अपने घर में बैठेंगे। क्योंकि कोई औरत नहीं चाहती कि वो इधर उधर जाए, दूसरे लोगों के खेतों में जाए या वहाँ पर अपनी वीडियोस बनाए या कुछ भी, यानी कि कोई भी काम करे। हर का दिल करता है कि वो अपने घर में सुकून से बैठे। लेकिन मैं अगर कामयाब हुई हूँ तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर नाकाम या फ्लॉप बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। मैं इस चीज़ को कंटिन्यू आगे लेकर चलूँगी। और जो लोग चाहते हैं कि ये लोग फ्लॉप हो जाएं, बैठ जाएं, तो मेरे ख्याल में अल्लाह पाक भी देख रहे हैं। अगर हम लोग मेहनत करते रहे तो हम कभी फ्लॉप नहीं हो सकते। तो बाकी इंशाल्लाह हमारा जो है इस जगह के लिए इंतज़ार है और काफ़ी जो लोग हैं बहन भाई हमारे, अच्छी फैमिली भी है जो इस बात को समझेंगे और मेरे साथ एग्री भी करेंगे। बाकी हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे, उनके लिए अच्छा से अच्छा सोचे। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है। माशाल्लाह से फ़जर अच्छे स्कूल में पढ़ भी रही है। चाहे हम लोग उधर दरिया पे रहते थे, दरिया के किनारे, तो तारिक साहब को जैसे भी आना पड़ता था वो फ़जर को ज़रूर स्कूल छोड़ता था, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। हमने इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं की है। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है मेहनत करते रहेंगे। और बाकी आप लोग फिर भी कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई अभी बात ऐसी नहीं रही कि जो मैंने क्लियर ना की हो। क्योंकि मुझे इस चीज़ में कोई डर नहीं है कि मैंने
क्या किया है क्या नहीं किया, कोई मैंने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है कि मैंने खेतों में जो है जगह बनाकर वहाँ पर सर्दी गर्मी सब कुछ फेस करके और जंगल में एक दफ़ा जो ये सवाल करने वाले हैं वहाँ पर रह कर तो देखें कि वहाँ पर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो हर वालिदैन जो है मेरे ख्याल में अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है। अभी कोई फ़ौज में है तो वो अपने बच्चों को लेकर, कभी उसी की पोस्टिंग कहीं पे हो जाती है, कभी उनकी पोस्टिंग कहीं पे हो जाती है, तो वो अपने बच्चों को साथ ले जाता है। वो मेहनत कर रहा है उनके लिए और अपने लिए। तो समझ लें हमारी भी यही स्टोरी है कि हम लोग भी अपनी मेहनत करें और जिस दिन हमारा ये ज़मीन का मसला हल हो जाएगा तो उस दिन हम एक जगह पे टिक के बैठ जाएंगे। बाकी जो हमारे बहन भाई हैं, हमारी फैमिली हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है कि जल्द से जल्द हमारा ये जो है मसला हल हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग अपना घर बनाएंगे और सुकून से अपनी फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ मिल के जो है यहाँ पे रहेंगे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ बातें जो है और क्लियर करने वाली रह गई। अगर कुछ रह गई तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मैं उन चीज़ों का जवाब देती रहूँगी। बाकी इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अभी नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।